Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm a psychology major, MBBS first year student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको नीट 2024 के लिए काफ़ी सारी कूल टिप्स देता हूँ। अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे नीट 2024 के लिए, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन क्या 3 महीनों में 620 प्लस स्कोर लाना पॉसिबल है? बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रहने वाली है, बहुत डूएबल अप्रोच रहने वाली है। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन के साथ मैप बना के दूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ठीक है, हमारे पास है 90 डेज। अब 90 डेज मतलब फरवरी का पूरा मंथ, मार्च के मंथ को मैंने आधा डिवाइड कर दिया। 15 मार्च तक अलग रहेगा, 15 मार्च टू 31 मार्च तक हमारा अलग टाइम टेबल रहेगा। सिमिलरली अप्रैल को भी मैंने फर्स्ट 20 डेज को अलग कर दिया। लास्ट के 10 से 15 दिन जो नीट से पहले होंगे उनको सेपरेट कर दिया है। अब हम क्या क्या कवर करेंगे? तो देखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ कवर कर सको। तो अब हम वो चीज़ें कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लाने वाले हैं। ठीक है, हम वो चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। एनसीईआरटी में से हम इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, साइंटिस्ट के सारे नाम, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में आपको मिलते हैं, एंड डायग्राम्स कवर करने वाले हैं। पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे लास्ट 15 ईयर्स के। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थी जो मैंने आपको बताई थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, जो टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर रखी, अभी भी आपको दिखाऊंगा, वो हम दोबारा से देखेंगे। एंड 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स जो कि ऑप्शनल होने वाला है। अगर आप देखोगे तो आपके ऊपर है, किससे देखना है, कैसे देखना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन 2x की स्पीड में देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के बारे में एक बात आपको बता देता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के बेसिस पे मैंने वो लिस्ट बनाई थी। तो इट इज़ एक्चुअली डूएबल एंड इट इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल। मैंने भी वही यूज़ किया था, तभी मैं नीट क्रैक कर पाया था। अब फरवरी के महीने मतलब इस महीने से हम शुरुआत करने वाले, तो हमें क्या करना है हम देखेंगे। फरवरी के महीने में हमारा मेन टारगेट या मेन फोकस रहेगा सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। सिलेबस कंप्लीशन आपको 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर से देखना है, जो आपको 2x की स्पीड में देखना है। ये ऑप्शनल रहने वाला है, सेल्फ स्टडी पे आप फोकस कर सकते हो। अब आपको जो भी पढ़ाई करनी है ना, वो एक चीज़ दिमाग में रख के करनी है। वो प्रिंसिपल ये रहेगा कि हमें थ्योरी कम करनी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा करनी है। ठीक है, थ्योरी कम, क्वेश्चन ज़्यादा। देखो, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कि क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। नीट के पेपर में वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कितना आता है, आपके अंदर नॉलेज कितनी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यू नो नथिंग। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि हर चैप्टर से मैं ट्राई करूंगा कि आप मिनिमम 50 क्वेश्चंस कवर करो हर चैप्टर के। मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप कैसे कवर करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको 3 ऑप्शंस दे देता हूं। या तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, आप साइड बुक से कर सकते हो, या फिर आप पीवाईक्यू कर सकते हो। आइडियली आपको ये तीनों चीज़ें कवर करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो मैं आपको इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ कि आप खुद से डिसाइड कर सको मुझे किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस डालना है। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, सॉल्विंग मैकेनिज्म देखना है, कैसे कोई क्वेश्चन को मैन्यूवर किया जाता है, एंड फॉर्मूलाज भी ढंग से देखने हैं। फॉर्मूला शॉर्टकट देखने के लिए ना जेई मेंस के बहुत सारे चैनल्स है, एडोनीति वगैरह, वहाँ से मैं खुद देखता था। और 2x में देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जेई वाले नीट से ज़्यादा अच्छे होते हैं इस बेसिस में। फॉर्मूला शीट आपको अच्छे से बनानी है। जिन बच्चों ने नहीं बनाई है, मैंने टेलीग्राम पे फॉर्मूला शीट शेयर करी है, एंड मैंने साइंटिस्ट के नेम्स वगैरह भी बहुत सारी PDF टेलीग्राम में शेयर किए हैं, खुद के हैंडमेड नोट्स भी शेयर किए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ, मैं कुछ भी आपसे पैसा नहीं लेता हूँ। माई ओनली डिमांड इज़ कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, फरवरी महीने के एंड में आपको क्या करना है। बाय द एंड ऑफ फरवरी, ये पूरे महीने में आपको क्या करना है मैंने आपको बताया। इस महीने के एंड तक क्या क्या हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आपका मोर देन 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कैसे करना है, टाइम टेबल क्या यूज़ करना है, जो लोग कोचिंग जा रहे हैं उसके साथ सेल्फ स्टडी कैसे बैलेंस करनी है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट द थिंग इज़, फरवरी एंड तक आपको 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर देना है। फॉर्मूला 100% आपको रटे हुए होने चाहिए। जो चैप्टर कंप्लीट आप नहीं कर पाए हो, कुछ हो सकता है आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करे हो, पूरा चैप्टर कवर ना किया हो, आई डोंट केयर, 85% ऑफ सिलेबस के साथ साथ 100% ऑफ फॉर्मूला रटे होने चाहिए। फॉर्मूला ना बेसिक्स होते हैं, बुनियाद होते हैं। फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप करने का सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अब मॉडरेट टू गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस रखो, बट यार एटलीस्ट इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो रखो कि किसी क्वेश्चन को देख के ये ना लगे कि इसके जैसे मैंने कहीं देखा ही नहीं है, फॉर्मूला मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो मॉडरेट टू गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस विद पीवाईक्यूज आपकी होनी चाहिए इस महीने के एंड तक। अब आ जाते हैं मार्च में। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मार्च हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च जो कि 1 से 15 मार्च तक होगा, उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 15 मार्च तक एनसीईआरटी
एनसीईआरटी की कवरेज करनी है अच्छी खासी। अब एनसीईआरटी की कवरेज करने के लिए ना मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद से पढ़ो फिर यूट्यूब वीडियोस देखना। मैंने भी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी डायसेक्शन की, जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा उन वीडियोस के साथ साथ आपको खुद से भी पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। तो देखो, मार्च में आपको एनसीईआरटी पे फोकस देना है। हमने पहले अपना बेसिक्स बनाया, पीवाईक्यू करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, अब हम एनसीईआरटी पे आ गए क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आएगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो मस्ट डू हैं। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, पर ये चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप पूरा चैप्टर स्किप कर दो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है ना, वो एज इट इज़ पूछे जाते हैं विदाउट वैल्यू चेंज करे, वो वैल्यू तक चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आप आंसर रट रहे हो तो रट लो यार, जो करना है करो, पर ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको आने चाहिए क्योंकि नीट में आएंगे, ठीक है। अब 15 मार्च तक आपका क्या हो रखा होगा, एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाएगी, राइट। अब 15 मार्च से मार्च एंड तक हमको क्या करना है, हमको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है, हमको एनसीईआरटी रिवीजन स्टार्ट कर देना है, एंड हमको पीवाईक्यू रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब इसको कैसे बैलेंस आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी से कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे, मॉक टेस्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, फुल सिलेबस, ठीक है। चाहे आपका सिलेबस 85% ऑफ कंप्लीशन में क्यों ना हो, 85% ऑफ सिलेबस अगर कंप्लीट होता है ना, तो आप 640 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, मिनिमम 20 से 30 मॉक टेस्ट लगाने का आप ट्राई करो। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने का ट्राई करो, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। एनसीईआरटी रिवीजन में आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अंदर के क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपने ज़रूर कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मार्क किए होंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको आपको दोबारा देखना है। मार्क्ड स्टफ जो है, मार्क्ड एग्जाम्पल जो है, जो आपने गोले मार रखे होंगे इंपॉर्टेंट है, बाद में देखूंगा, वो अभी देखो। लास्ट में हमें टाइम नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए, हम बहुत फास्ट चलने वाले, हम एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है हर दिन मिनिमम 50 पीवाईक्यू मैं ज़रूर करूं। इसका ये पूरा जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट लगा के दीवार पे चिपका देना, इसको फॉलो करो, ठीक है। मिनिमम 50 पीवाईक्यू अगर आप हर दिन कर लेते हो तो ऑन एन एवरेज आपके 750 से 1000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सिर्फ पीवाईक्यू से। तो इसका मतलब मार्च के फर्स्ट हाफ में जब आपने एनसीईआरटी कर ली थी, मार्च के सेकंड हाफ में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी अच्छे से इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, तो टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपने, 5000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करे मॉक टेस्ट से, आपने 1000 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करे पीवाईक्यू से, एंड 600 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से जो एनसीईआरटी के अंदर में। इसका मतलब 6600 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन 15 दिन में। अब ये 6600 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए, ये हाई वैल्यू क्वेश्चन है, ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, जो नीट में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिनकी रहती है। यही मैं कहता हूँ कि गधा मजदूरी मत करो। अभी आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो वो क्या भरोसा था नीट में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नीट में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब हर दिन आपको क्या करना था, अब आप कहोगे भैया 15 दिन में इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं उनके लिए मैंने एक और चीज़ बनाई। देखो, हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक मॉक टेस्ट आप 2.5 आवर्स का लगाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे आपके यहाँ यूटिलाइज हो गए। आपको एनालिसिस करना होगा उन मॉक्स का, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है 2 घंटे आपको एनालिसिस में लग गए। फिर आपको पीवाईक्यू करने होंगे, अब 50 पीवाईक्यू करने हैं। 50 पीवाईक्यू 1 घंटे में तो कर सकते हो ना, नीट में तो इससे भी कम टाइम मिलेगा, तो 1 घंटा यहाँ हो गया। फिर आपको एनसीईआरटी कवरेज करनी है, जो मार्क्ड चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़नी है। अब मार्क चीज़ें भी आप पढ़ोगे तो भी मैंने 2 घंटे लगा दिए, तब भी 8 से 10 घंटे ही हुए दिन के। अब दिन के 8 से 10 घंटे भी अगर आप नहीं बैठ पाओगे तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 640 प्लस स्कोर करूँगा, है ना। तो 8 से 10 घंटे बैठने का ज़रूर ट्राई करना है। मैं कभी नहीं कहता यार इतना बैठो इतना ना बैठो, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है बहुत कम टाइम में, ठीक है। अब आ जाते हैं अप्रैल में क्या करना है। अप्रैल 1 से 20 अप्रैल का हमारा शेड्यूल रहेगा, स्टार्टिंग के 20 डेज ऑफ अप्रैल का। स्टार्टिंग के 20 डेज में आपको क्या करना है, 30 से 40 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि अप्रैल तक आपका क्या हो गया, एनसीईआरटी कवर हो गई, पीवाईक्यू कवर हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, आपका एनालिसिस हो गया, आपका रिवीजन हो गया, तो और ऊपर से आपका सिलेबस मेजॉरिटी कंप्लीट हो रखा है 85% से ज़्यादा। तो अप्रैल में अगर आप 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाते हो, मैक्सिमम मॉक टेस्ट जो पॉसिबल है वो लगाते हो, तो फुल सिलेबस लगाना है विद एनालिसिस लगाना। अब यहाँ पे आप ट्राई करना कि आप जितना ज़्यादा स्कोर खींच सकते हो खींचो, ठीक है। ये लास्ट सेशन होगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इसके बाद मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं।
20 अप्रैल के बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाए अगर बाय चांस आपके नंबर नहीं आते। स्टेप्स और बेंचमार्क बनाओ अपने लिए। पहले आप 500 नंबर को क्रॉस करो, फिर आप सेफ स्कोर तक जाना। वो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, आपका 600 से 620 के बीच में होगा, फिर 630, फिर 650, फिर 670 तक जाना। स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक बात आप याद रखना, अगर आपको 20 मार्क्स की जंप मारनी है तो हर 3 से 4 मॉक्स में आप 20 मार्क्स की जंप मार सकते हो। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लाओगे उतनी ज़्यादा जंप पॉसिबल है। 20 अप्रैल से नीट तक लास्ट के 10 से 15 दिन आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। लास्ट के 10 से 15 दिन आपको पहली बात तो कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे एजुकेटर ओपनली बोल देते हैं कि ठीक है लास्ट में मॉक टेस्ट लगाना। नहीं, लास्ट में मॉक टेस्ट मत लगाना, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकल बेसिस से मैं बात कर रहा हूँ। मैं साइकोलॉजी मेजर हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर लास्ट में आपने मॉक टेस्ट लगाया और बाय चांस उसमें स्कोर नहीं आता है तो आपका सेल्फ एस्टीम टूट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना तो पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना। यू कांट रिस्क डिक्रीज इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। लास्ट में आते आते मैं चाहता हूँ एनसीईआरटी की वो चीज़ें एक बार और पलट के देख ली जाए जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे समरी हो गई, पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस हो गए, सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, मार्क चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। सॉल्व एग्जाम्पल पे अच्छा खासा फोकस रखो, एज इट इज़ आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, बहुत सारी वीडियोस में लिटरली मैंने पेपर खोल के दिखाया, ये तो सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये इतनी बार आया है, ठीक है। PYQ का ओवरव्यू लास्ट में आपको करना है और उसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू, दैट्स इट। मैंने वीडियो छोटी रखने का ट्राई किया। 3 महीने की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बना के दे सकता था वो यही है। अगर ये स्ट्रैटेजी आप कर लेते हो तो इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल कि आप 630-40 से ज़्यादा स्कोर कर सको। बाकी सारी स्ट्रैटेजी आपने देखी होंगी कि ये कर लो, वो कर लो। पेड कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे लोग स्पॉन्सरशिप पे काम करते हैं कि इन सर के लेक्चर देखो, इन टीचर के नोट से पढ़ो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपको जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, बस इस टाइम फ्रेम और इस बाउंड्री के अंदर करो जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। All the best.